बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं राना भाई। दोस्तों, आज के वीलॉग के अंदर जो है मैं बात करूंगा पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो निगरान सेटअप है वो 3 माह का है, 6 माह का है या 1 साल का है। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें, ताकि तमाम हमारी आने वाली जो नई वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहे। अब बात करते हैं अपने मौजू के ऊपर। निगरान सेटअप कायम हो चुका पंजाब के अंदर भी और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी। दोनों निगरान सेटअप की जानिब से अपनी कबीना भी, निगरान वज़ीर आला वज़रा की जानिब से अपनी कबीना भी तश्कील दे दी गई है। अब बात आती है इलेक्शन कब होंगे। ये एक बड़ा सवाल है जिसके ऊपर पंजाब के लोग भी और खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी पूछते हैं कि आखिर ये ज़िमनी इलेक्शन जो हैं वो तो होने नहीं है, ये आम इंतखाबात होने हैं और कब होंगे। चूँकि आइन के अंदर लिखा हुआ है कि ये निगरान सेटअप जो है वो 90 दिन के अंदर लाजम है कि वो इलेक्शन करवाए और उसमें इलेक्शन कमीशन की भी ये जिम्मेदारी है। अब मामला आता है कि जो निगरान सेटअप तब होंगे जब दोनों गवर्नर, खैबर पख्तूनख्वा का और पंजाब का गवर्नर जो है वो इलेक्शन की तारीख देगा इलेक्शन कमीशन को। इसके मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ख़त लिखे गए हैं वो भी हमारे सामने हैं और उस पर भी बड़े से सवालात उठ रहे हैं कि क्या वजह है कि अभी तक इलेक्शन की तारीख जो है वो नहीं दी गई, जिस पर तहरीक इंसाफ जो है वो अदालत में भी चली गई है और अदालत ने अब देखना यह है कि क्या फैसला होता है, इलेक्शन की तारीख मिलती है या नहीं मिलती। मलिक अहमद खान जो कि PTM के एक अहम रहनुमा है, मुस्लिम नवाज से उनका ताल्लुक है, उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने कहा कि आइन में ये तो लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाना, और ये कहीं नहीं लिखा कि अगर ना करवाएं तो फिर क्या होगा। उनसे इरादा यही लगता है बज़ाहिर हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का, कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। वो इसको लंबा खींचना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि कौमी असम्बली बलूचिस्तान और उसके साथ सिंध असम्बली के साथ जो है जनरल इलेक्शन जो हों, जब हों तब इन दोनों सूबों के भी इलेक्शन हो जाए। जबकि तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि जब असम्बली तहलील हो गई है तो अब इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर अगर देखा जाए तो आम जो शहरी हैं उनसे भी हमारी बात होती है, एक रेडी बान है, वो है, तमाम लोगों के माइंड के अंदर यही सवाल है कि क्या होगा। इसके ऊपर अब मकबूलियत की बात कर लेते हैं। पंजाब के अंदर कौन जो है पॉपुलर है और कौन खौफजदा है, इसमें आम लोगों से भी पूछ लिया जाए, आम लोगों से भी बात कर ली जाए तो ये बड़ी वाज़ेह है कि पंजाब के अंदर इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है, जो मकबूलियत है, वो तहरीक इंसाफ की है, जो कि उसका जो ट्रेंड सेट हुआ था वो हाल ही में होने वाले जो ज़िमनी इलेक्शन थे लाहौर के, उसके अंदर 20 में से पंजाब के अंदर 16-17 नशिस्तें जो है वो तहरीक इंसाफ जीती थी। और उसके बाद ये ट्रेंड सेट हुआ कि तहरीक इंसाफ पंजाब की पॉपुलर जमात है। इससे कबल नवाज शरीफ का बयानिया बिकता रहा, लेकिन आजकल जो है वो बयानिया इमरान खान का बिक रहा है और बड़ी धूम से बिक रहा है। और नून लीग खौफजदा है कि शायद उनकी जमानतें भी जब्त ना हो जाएं। अब उसके लिए मरियम नवाज को मैदान में उतारने का फैसला किया है और मैं आपको बता दूं कि हमारे ज़राए ने बताया है कि मरियम नवाज ही पंजाब में वज़ीर आला की उम्मीदवार होगी आइंदा इलेक्शन के अंदर। तो उसके लिए मरियम नवाज भी जो है उसकी भी आमद हो रही है लाहौर के अंदर और उसके जो इंतजाम किए जा रहे हैं। मेरे ज़राए ने ये बताया है कि जिस तरह 10 लाख की उन्होंने कहा है कि लोग इस्तकबाल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बहुत हमने लोगों से मैंने बात भी की, रहनुमाओं से भी बात की और मरियम नवाज को भी बाज़ाब्ता तौर पर हमारे ज़राए ने तस्दीक की है कि रहनुमाओं की जानिब से बता दिया गया है कि 10 लाख लोग जो हैं वो शायद जमा ना हो सके, उनका इस्तकबाल ना कर सके। और इसमें जो सूरत हाल है, चूँकि कोई भी सियासी जमात जब फैसला करती है तो वो अपनी पॉपुलैरिटी को देखकर करती है। नून लीग का ये ख्याल है कि शायद 2-4-6 महीने गुजर जाएं तो उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो बैलेंस हो जाए तहरीक इंसाफ के साथ। और तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है और उनका ये ख्याल है कि जितनी जल्दी इलेक्शन प्रोसेस में जाएंगे उतना उनको फ़ायदा होगा, उतनी ज़्यादा नशिस्तें उनको मिलेंगी। इमरान खान ने जब ऐलान किया था तो उनके माइंड में 2 चीज़ें थी। एक था कि वो जनरल इलेक्शन के लिए प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं, इसलिए वो पंजाब असम्बली तहलील करना चाहते हैं। दूसरा उनके अंदर ये था कि 4 साल हमने देखा कि मुस्लिम लीग काफ की जानिब से उनको ब्लैकमेल किया गया और उससे भी वो जान छुड़वाना चाहते थे। ये दोनों अहम बातें थी जिसके बायस इमरान खान ने असम्बली तहलील कर दी, पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की।
अब जनरल इलेक्शन के लिए तो माहौल नहीं बन रहा, लेकिन ये ज़रूर है कि जब दोनों असम्बलियाँ तहलील हो गई तो पंजाब और KPK का इलेक्शन होगा। मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त जो पॉपुलर जमात है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो तहरीक इंसाफ है, और जब भी ये इलेक्शन होंगे तहरीक इंसाफ यहाँ से, पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से, दोनों जगह से क्लीन स्वीप करेगी। और जिसके खौफ के बायस जो मुस्लिम नवाज है वो यहाँ से इलेक्शन नहीं करवाना चाहती और उसको डिले टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और इसका जो अब कानूनी चूंकि ये मामला है, इसके में अदालत में भी मामला चला गया है। अब अदालत देखते हैं क्या फैसला करती है कि क्या वो गवर्नर्स को किस तरह कहेगी कि वो जो है वो डेट दें इलेक्शन की। तो ये तो एक पहलू था हमारे वीलॉग का। दूसरा जो पहलू है वो इमरान खान की जानिब से जो एक जो आज खिताब भी किया उन्होंने कहा कि मुझे आसिफ अली जरदारी जो है वो प्लान सी, उन्होंने 3 प्लान बताए। एक प्लान वो पहले भी जलसों में बता चुके हैं कि उनको मारने का मंसूबा किस तरह बना, और दूसरा प्लान फिर दूसरा हमला जो उनके ऊपर हुआ। अब उनके बकौल के तीसरा प्लान जो है आसिफ अली जरदारी समेत कुछ लोग जो हैं उनको मरवाना चाहते हैं। आज उन्होंने बड़े बबांगे दोहल अंदाज में कहा है कि वो इलेक्शन मुहिम को जो है खुद लीड करेंगे, खुद इलेक्शन करवाएंगे। और इसी तरह आज पंजाब हुकूमत ने उनकी जो सिक्योरिटी थी उसको कम करने के लिए भी खत लिखा है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी खत लिखा है कि जो 50 एहलकार यहाँ पे उनके तैनात थे उनको वापस बुलवाया जाए। तो अब तहरीक इंसाफ की वहाँ पे जो जवान पार्क में भी कारकुनों की ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। बड़ी तादाद में कारकुन वहाँ पे पहुँचते हैं, रोज़ ड्यूटी लगती है, मुख्तलिफ शहरों के लोग आते हैं जो वहाँ पे इमरान खान के घर के बाहर मौजूद रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी शायद मुमकिन जो गिरफ्तारी है इसको फेस करने के लिए। तो वहाँ पे रहनुमाओं का भी सिलसिला जारी है। इमरान खान का ये जो वीडियो है उन्होंने लंदन में जो बेची हुई है, इसके ऊपर भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि जब इमरान खान जो है कैंपेन पे निकलेंगे और पंजाब का जो इलेक्शन होगा इसके ऊपर क्या फैसला होता है। लेकिन खबर ये है कि इमरान खान जो है वो हर सूरत जो है इलेक्शन में लीड करना चाहते हैं इंतखाबी मुहिम को, और वो पीछे नहीं हटेंगे। उनको पैगाम भी मिला है कि वो कहीं चले जाएं, लेकिन वो किसी सूरत बाहर नहीं जाएंगे। ये फैसला उन्होंने कर लिया है। अब वो पाकिस्तान में ही रहेंगे। और दूसरी तरफ जो है मरियम नवाज कल जो है वो लाहौर आ रही है और वो भी इंतखाबी मुहिम को लीड करने आ रही हैं। उनको चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया है मुस्लिम नवाज का। अब मामला जो है वो जनरल इलेक्शन का है। इस वक्त मकबूलियत मैंने आपको बता दी है कि पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ में पॉपुलर जमात है, उसके साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो बहुत पॉपुलर जमात है। और इस तरह वो उनको उम्मीद है इमरान खान को, इस बार जो मैंने उनसे मुलाकात की थी, उनसे बात भी की थी, कि उनको 2/3 अक्सरियत मिलेगी पंजाब के अंदर। अगर वो उनको मिल जाती है तो फिर चौधरी परवेज लाई भी वज़ीर आला नहीं बनेंगे, उनकी जगह पे तहरीक इंसाफ का कोई पॉपुलर जो है वो लीडर पंजाब का वज़ारत आला की मनसब पर बैठेगा। और इमरान खान ने पिछले 4 सालों में बहुत सबक सीखा है काफ लीग से भी, और अब उनको भी वक्त आ गया है कि वो भी इसको देखेंगे। जब भी 2 माह में हो, 3 माह में हो, 4 माह में हो, 6 माह में हो, जब भी इलेक्शन होंगे पंजाब के अंदर, तो जो क्लीन स्वीप करे। उसकी बड़ी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि जो शहबाज शरीफ की 9 माह की हुकूमत लेना है, ये सबसे बड़ी गलती है। नवाज शरीफ का बयानिया उस वक्त बिक रहा था। नवाज शरीफ ने कहा था कि असम्बलियों से बाहर आ जाएं, लेकिन शहबाज शरीफ ने अपनी वजारत उज़्मा की कुर्सी के लिए नवाज शरीफ की उस वक्त बात नहीं मानी थी। अब जो है जमात की पॉपुलैरिटी वो जो है वो ज़मीन बोस होती नज़र आ रही है। और इस वक्त मुस्लिम नवाज के अहम रहनुमा भी परेशान है कि इतनी कीमत जो डॉलर है वो 300 के करीब पहुँच गया है, और बिजली और इस तरह पेट्रोल की कीमत भी बढ़ेगी, खाने पीने की अशिया की कीमतें भी बढ़ेंगी। जब भी ये माहौल बनेगा 2 माह में, 4 माह में, 6 माह में, तो मुस्लिम नवाज को इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। ये किस तरह वोटर को कायल करेंगे कि मैंने महंगाई नहीं की, जबकि जो इमरान खान की जब हुकूमत ख़त्म हुई थी तो 180 या 178 रुपये पे डॉलर था, आज डॉलर 300 के करीब जो है वो पहुंच गया है। और इसकी कसूरवार जो है ये मुस्लिम नवाज है, चाहे उसके पास हुकूमत है, वो माने या ना माने, ये खाते उनके ही डलना है। तो फिर हुकूमत जो वोटर है वो इस बात को बहुत गौर से देखता है, वो इस बात को बड़ा देखकर, समझकर, परखकर फैसला करता है। दोस्तों, आज की ये वीलॉग से हमें आज की जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके सामने रखती है। आइंदा के वीलॉग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसका फीडबैक भी ज़रूर दें। अब तक के लिए राना वहीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।